टाइम टेबल आ चुका है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड कि ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है। ओके, इसका ये जान लेना कि टेंटेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। एसएससी क्लास 10 जो कि बोर्ड होता है 10th स्टैंडर्ड में, और 12th एचएससी क्लास 12, ठीक है, वो भी एक बोर्ड एग्जाम होता है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। इनका टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया है। मैं बार बार ये टेंटेटिव इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि दिस कैन बी चेंज्ड, ये बदल सकता है। जैसे मान लो कि टाइम टेबल में अगर हम देखने जाए, लिखा हुआ है कि लेट्स से एग्जांपल के लिए 5 तारीख को हिंदी का पेपर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हो सकता है कि 5 को हिंदी ना हो, वो किसी और दिन हो। एक्चुअल टाइम टेबल बाद में आता है। तो जो लोग भी इस टाइम टेबल को लिख रहे हैं आज, प्लीज 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 एक्चुअल टाइम टेबल से इसे अपडेट भी करवा लेना, वरना पिछले साल ऐसा हुआ था और हर बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, किसी ना किसी के साथ, कि वो टेंटेटिव टाइम टेबल के हिसाब से चले जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के डेट पर पता चलता है उस दिन तो उनका एग्जाम ही नहीं है, और उनका बोर्ड एग्जाम रह जाता है और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक काम करते हैं, टाइम टेबल देख लेते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, और आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो जहां पे आपको सारी चीजें जो भी अपडेट है वो मिल जाएगा। ये वेबसाइट है mahachscboard.in। महा एचएससी आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां से जब हमें 10th वाला टाइम टेबल खोलेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि इट्स अ टेंटेटिव टाइम टेबल। ओके, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपका इनमें से कोई भी है, आपको बिल्कुल टाइमिंग देख लीजिए आप, 11 बजे से 2 बजे तक होगा, ठीक है, हमेशा यही टाइम होता है। और ये फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ द मार्च। मेरे को एक्चुअली तो यही बताना था, बट एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेते। क्या है कि अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज इनमें से कोई भी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, तो आप अगेन वहां से ले सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, तो वहां से आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी अपडेट आएगा तो वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपका मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी या बंगाली या पंजाबी है, तो आपका पेपर होने वाला है 3 से 6 बजे। उनका होगा जिनका जर्मन या फ्रेंच है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, 1 तारीख को ही। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोग इग्नोर करते हैं, बट पीपल आर देयर जो फ्रेंच या जर्मन पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, अगर हम देखें 2 तारीख को, फिर अगर आपका सेकंड या थर्ड लैंग्वेज इनमें से कोई है तो वो होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मराठी कंपोजिट, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अगर हम देखने जाए यहाँ पे तो 3 तारीख, देखो यहाँ पे फिर ये क्या हो गया, सैटरडे, 3 तारीख संडे होगा तो छुट्टी है। उसके बाद फिर मंडे को 4 तारीख को अगर आपका कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है, मल्टी स्किल टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स कहते हैं, तो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद देखो 5 तारीख को आपका सेकंड या थर्ड लैंग्वेज इनमें से अगर कोई है, डिपेंडिंग अपॉन यार इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, कौन से मीडियम से आप हो, सेम इंग्लिश मीडियम, उसके हिसाब से ये होगा। और यहाँ पे 3 बजे वालों का भी है, तो आप देख सकते हो मेजोरिटी बच्चों का 11 बजे पेपर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यार, फिर देखो यहाँ पे 5 तारीख का, 6 तारीख को छुट्टी है, 7 तारीख को फिर पेपर है। अब मुझे नहीं पता 6 को क्यों छुट्टी है, बट आप कैलेंडर देख सकते हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश जो कि मराठी मीडियम वालों के लिए होगा, ठीक है। तो 7 तारीख को आपका पेपर है। फिर देखो यार 8 को छुट्टी है। अब देखो यहाँ से एक एक दिन का गैप शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक एक दिन का गैप शुरू होगा। तो देखो आप देखो, 7 के बाद 8 को छुट्टी है, 9 को आपका पेपर है। आपका सेकेंड लैंग्वेज होगा, ठीक है, अगर हिंदी है तो, या फिर अकॉर्डिंगली आप देख लेना, ठीक है। फिर 10 को छुट्टी है, फिर 11 को आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 होगा, ठीक है। और अगर किसी का अर्थमेटिक ही है खाली, तो फॉर दोज दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है ये, ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज्ड होता है। अगला देखो, फिर 12 को छुट्टी है, फिर आपका मैथ्स पार्ट 2 13 को होगा, मतलब एक एक दिन का गैप है। 14 को छुट्टी है, फिर 15 को आपका क्या है, साइंस का है। फिर 16 17 छुट्टी है, 18 को फिर आपका मंडे को, क्योंकि संडे आ रहा है बीच में, तो आपका साइंस पार्ट 2 होगा। फिर 19 को छुट्टी है, 20 को आपका सोशल साइंस पार्ट 1 होगा, ठीक है। फिर 21 को छुट्टी है, 22 को। तो आप देख रहे हो एक दिन का गैप है। अब पॉइंट क्या था ये सब बताने के पीछे का? पॉइंट ये था कि देखो, मोर और लेस ना, जो फॉर्मेट होने वाला है, जो आने वाले एग्जाम का जब एक्चुअल टाइम टेबल आएगा, नॉट दिस टेंटेटिव वन, तो मोर और लेस द फॉर्मेट विल रिमेन सेम। फॉर्मेट में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 दिन का गैप, 2 दिन हो सकता है, ठीक है, बट 1 दिन का मिनिमम गैप तो आपको मिलेगा। ओके, कहीं कहीं जगह पे आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन का भी गैप मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, जिस दिन आपका एक्चुअल टाइम टेबल आ जाएगा उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल शेयर करूंगा। मैंने हर साल मैं बच्चों के साथ करता हूं, जब आपका एक्चुअल टाइम टेबल आएगा कि किस गैप में किस तरीके से अपने पढ़ाई को प्लान करना है। बट अभी देखो, अभी कौन सा महीना चालू है, आज मैं देख रहा हूँ 30 तारीख है अगस्त का। ध्यान से देखो, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, 4-5 मिनट हो गया है देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत काम की बात कर रहा हूं। अगर ये महीना देखो, पहले क्या है, सब अगस्त खत्म मान लो,
सितंबर, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 6 महीना बाकी है हमारे पास। कितना बाकी है हमारे पास? 6 महीना बाकी है। अब 3 सिनारियोज होते हैं। पहला एक, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। दूसरा, पढ़ता तो हूं मगर भूल जाता हूं, तो ठीक ठाक सा चल रहा है। चौथा, बहुत स्मूथ चल रहा है। तीसरे वाले कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी, अगर तीसरे कैटेगरी में बहुत स्मूथ चल रहा है तो भाई बढ़िया है, रिवीजन वगैरह करते रहो, मजे मजे करो, पेपर वेपर सॉल्व करो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, टाइम टेबल नहीं बना पाता हूँ, टाइम टेबल बनाता हूँ तो फॉलो नहीं कर पाता हूँ, डिसाइड तो करता हूँ बट हो नहीं पाता है, गिव अप कर देता हूँ। यू नीड असिस्टेंस, यू नीड मेंटोरशिप। दूसरा वाला, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, यू इमीडिएटली नीड अ मेंटोर एंड यू इमीडिएटली नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंट, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू मेक अ प्लान, बहुत सारी चीजें करनी है आपको, तो अगर पहले कैटेगरी में हो। अब इन दोनों कैटेगरी के लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है कि मैं, देखो जब बोर्ड का टाइम टेबल एक्चुअल वाला आ जाएगा तो मैं आपको हर महीने मैं एक वीडियो तो डालता ही हूँ कि इस महीने से कैसे पढ़ना है, ये आपको पता है। बट एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो वीडियो देख करके आप स्टार्ट तो करते होंगे लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाते होंगे। द रीजन फॉर दैट, उस वीडियो में बताया जाता है कि आपको कंटिन्यूअस वो चाहिए कि जहां पे गड़बड़ हो रहा है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, भाई ऐसे करो, जहां पे गड़बड़ हो रहा है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यहाँ पे ऐसे करो। तो अब मेरे पास क्या होता है, जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर होता है, जो भी हमारे बैचेस में होता है। जैसे उनको कोई गड़बड़ होता है दे कैन इमीडिएटली कॉल मी, भैया ये वाले प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक जैसे कल मुझे एक बच्चे का कॉल आया एंड सी वाज की, मैं थोड़ा मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली उसने ये नहीं बोला था, उसकी बातें अलग थी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिंप्लीफाइड एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने उससे बात की। वो प्लान बनाती थी बट वो फॉलो नहीं कर पाती थी, ठीक है, 2-3 दिन फॉलो होता था फिर नहीं कर पाती थी एंड सी यूज्ड टू लीव इट। ओके, कल ही रात को बात हुई। तो ये कुछ ऐसा है ना कि हम मान लो हम लेट उठते हैं, सुबह में 8-9 बजे उठते हैं और हमने डिसाइड किया कि कल से 5 बजे उठेंगे, लेकिन हमारी नींद खुली 6 बजे। समझ रहे हो? हम 10 बजे उठते थे लेकिन हमारी नींद खुली 6 बजे, हम बोलेंगे यार मैं तो 5 बजे डिसाइड किया था, 1 घंटे लेट हो गया, मैं करूंगा ही नहीं, मैं फिर सो जाऊंगा। होता है ना? तो ऐसे जगह पर ना हमें एक मेंटोर की जरूरत होती है जो हमें सही से गाइड करे। समझ रहे हो? और बहुत सारे और भी गड़बड़ हो सकते हैं, तो वो ऐसा ना हो तो वी नीड सम काइंड ऑफ मेंटर, राइट? तो अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करते हो तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू पर्सनली, ठीक है? सभी बच्चों के पास मेरा नंबर होता है, जैसे आप ज्वाइन करोगे आई एम गोइंग टू हेल्प यू पर्सनली। और अगर आप ऐसे मतलब यूट्यूब पे तो जो हो रहा हो तो होता ही रहेगा, ठीक है? दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करिएगा, वहां पे आपको बैचेस के बारे में पता चल जाएगा। 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आरंभ बैच है जिसका प्राइस 6000 है। इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, बहुत सारा टेस्ट है उसके अंदर, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप एंड एवरीथिंग यू नीड, सब कुछ उसके अंदर है, हर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन आल्सो कॉल ऑन अ नंबर 8527529111 फॉर मोर इंक्वायरी, वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हैप्पी लर्निंग।